हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, या जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो. सो इन टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द IMP MCQs ऑफ अ लेसन इफ आई वर यू, रिटन बाय डगलस जेम्स. सो लेट्स स्टार्ट द MCQ ऑफ दिस लेसन. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, वेयर डिड जेरार्ड लाइव? जेरार्ड कहाँ पे रहता था? सो आवर ऑप्शन इज इन अ होटल, क्या वो होटल में रहता था? बी, इन अ हाउस, क्या वो हाउस में रहता था? सी, अलोन इन अ कॉटेज, क्या वो कॉटेज में अकेला रहता था? या डी, इन अ सिटी, क्या वो सिटी में रहता था? सो अलोन इन अ कॉटेज, द आंसर इज अलोन इन कॉटेज. वो अकेला रहता था कॉटेज में, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. और क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, हु इंटर्ड हिज कॉटेज? यहाँ पे हिज जेराड को बोला गया है कि जेराड के कॉटेज में कौन इंटर्ड हुआ. सो द आंसर इज अ क्रिमिनल. क्रिमिनल, इस टाइप का जो क्रिमिनल है वो जेराड के कॉटेज में इंटर्ड हुआ था. और ऑप्शंस भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. अ हाउकर नहीं हुआ था, अ थीफ, थीफ भी नहीं हुआ था, या ऑल. सो एक क्रिमिनल इंटर्ड हुआ था जेराड के कॉटेज में. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. और क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट वाज द क्रिमिनल इंटेंशन? क्रिमिनल का मकसद क्या था? इंटेंशन मीन्स मकसद. सो आवर ऑप्शन इज ए, टू स्टील मनी, पैसे चोरी करना, नहीं. टू हैव फूड, उसे भूख लग रही थी तो खाना खाने के लिए आया था, नहीं. सी, टू किल जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, दिस इज द राइट आंसर. वो जेराड को मारना चाहता था और उसकी आइडेंटिटी ले लेना चाहता था. अब वो जेराड की आइडेंटिटी क्यों ले लेना चाहता था, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में. नाउ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाई क्रिमिनल वांट टू टेक अ आइडेंटिटी ऑफ अ जेराड, एंड डी ऑप्शन इज नन. नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन? इस लेसन का राइटर कौन है? सो द आंसर इज डगलस जेम्स. द इमेज यू आर सीइंग इज डगलस जेम्स इमेज. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? ये स्टोरी किसके बारे में है? सो द राइट आंसर इज ए, अबाउट अ प्ले राइट जेराड. जेराड के बारे में है, कि उसके प्ले राइट के बारे में है. ओके, मैं आपको बी, सी और डी भी समझा देता हूँ. अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम अ पोएट्स लाइफ, पोएट्स के लाइफ में क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या उसको बता रही है. अबाउट ए थीफ, क्या ये चोर को बता रही है, चोर की कहानी, या नन. सो ये ए को बता रही है कि अबाउट अ प्ले राइट जेराड, कि उसने कैसे अपनी बुद्धिमानी से एक जो क्रिमिनल उसके कॉटेज में घुस गया था उसको कैसे उसने भगाया. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. Our question number 6 is so important. When did the intruder enter Gerard house? Intruder Gerard के हाउस में कब घुसा? So the right answer is C. But मैं आपको A, B और D भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. When he was sleeping, जब वो सो रहा था. B, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, या डी, मिड नाइट. एंड आंसर इज सी, व्हेन ही वॉज अबाउट टू लीव हिज हाउस टू डिलीवर प्रॉप्स ऑफ अ रिहर्सल. जब वो अपने घर को छोड़ने वाला था, क्योंकि उसको डिलीवर करने थे प्रॉप्स रिहर्सल के लिए. नाउ कमिंग टू द सेवंथ क्वेश्चन. Our question number 7th is, what was intruder carrying in his hand? इंट्रूडर के हाथ में क्या था? नाउ द आंसर इज अ गन. इंट्रूडर के हाथ में गन थी. द इमेज यू आर सीइंग इज गन इमेज. मैं आपको बाकी के एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. अ स्टिक, उसके हाथ में एक स्टिक थी, नो. अ नाइफ, उसके हाथ में चाकू था क्या? नहीं. अ स्वाड, उसके हाथ में स्वाड था क्या? नहीं. द आंसर इज अ नाइफ. नाउ कमिंग टू द 8th क्वेश्चन. Our question number 8 is, why was the police looking for intruder? पुलिस इंट्रूडर को क्यों ढूंढ रही थी? So the right answer is because he committed a murder. क्योंकि उसने मर्डर कर दिया था. मैं आपको बाकी के ऑप्शंस भी समझा देता हूँ. बिकॉज ही हैड चार्ज ऑफ अ थेफ्ट. बी, बिकॉज ही रॉब्ड अ बैंक, क्या उसने बैंक चोरी कर ली थी. एंड डी, बिकॉज ही रैन ऑफ फ्रॉम द जेल, क्या वो जेल से भाग गया था. द करेक्ट आंसर इज सी, ही, बिकॉज ही कॉमिटेड अ मर्डर. नाउ कमिंग टू द 9th क्वेश्चन. Our question number 9th is, why did the intruder want to know everything about Gerard before killing him?
इंट्रूडर को सब कुछ जेराड के बारे में कैसे क्यों जानना चाहता था वो जेराड के बारे में। सो द आंसर इज टू इमिटिएट हिम। इमिटिएट मतलब होता है उसकी नकल करो, मतलब वो अगर उसकी आइडेंटिटी लेगा तो उसको उसकी नकल भी तो करना आना चाहिए। अगर आप समझ लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक। अगर आपने समझ लीजिए मंकी की ड्रेस पहन ली और अगर आपको मंकी जैसा करना ही नहीं आ रहा तो मतलब क्या ड्रेस पहनने का, थोड़ा तो आपको उसके जैसा करना पड़ेगा ना। ठीक उसी तरह इंट्रूडर को भी थोड़ा जेराड के बारे में समझना था कि जब वो उसकी आइडेंटिटी ले तो पकड़ा नहीं जाए। सो द राइट आंसर इज टू इमिटिएट हिम, मतलब उसकी नकल करो, है ना। नाउ कमिंग टू द अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Our last question is question number 10. How did Gerard befool the intruder? Gerard ने इंट्रूडर को कैसे बेवकूफ़ बनाया। सो द राइट आंसर इज सी, बाय आस्किंग हिम टू पीप आउट टू लुक फॉर पुलिस आउटसाइड। उसने बोला कि देखो मेरे घर के बाहर भी पुलिस है, तो उसने जो गेट है, गेट की जगह उसने जेराड ने इंट्रूडर को अलमारी बताई थी और फिर धक्का देके जेराड ने इंट्रूडर को उस अलमीरा के अंदर बंद कर दिया था। मैं आपको बाकी का ऑप्शंस भी समझा देता हूँ। बाय माइमिसिंग, टेलिंग जोक्स, क्या उसको जोक्स सुनाए थे या नन। सो द राइट आंसर इज सी. Now time come to bye bye you. Till wait for next video. Don't forget to subscribe Study Point Class 9th. It motivates us for making videos.